नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन अध्ययन पे। यूजीसी नेट जून 2024 के रिज़ल्ट आ गए हैं और एचएन अध्ययन की तरफ से जिन भी बच्चों ने नेट जेआरएफ या पीएचडी ओनली फॉर पीएचडी भी क्वालिफाई किया है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जो बच्चे थोड़ी बहुत चूक से रह गए हैं वो भी परेशान हताश ना हों, क्योंकि अगली जो परीक्षा है वो बहुत जल्दी होने वाली है। 2 से 3 महीने में आपको फिर से ये मौका मिल जाएगा कि आप इस पार से उस पार हो सके। ठीक, तो जो भी बच्चे जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है और जिन्होंने ओनली फॉर पीएचडी जो कि इस बार से ही लागू हो रही है ये भी क्वालिफाई कर लिया है, उन सभी का अब अगला मोटिव क्या, अगला पड़ाव क्या है? या तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है और उसके साथ पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ आपने नेट जेआरएफ निकाल लिया है और तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, लेकिन केवल नहीं, साथ में पीएचडी कहीं ना कहीं से तो ज़रूर भर दो, क्योंकि पीएचडी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए भी बहुत फ्रूटफुल है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न आता है ना कि पीएचडी का एडमिशन जो है वो कैसे लें, कहाँ लें, कैसे लें, क्या इसकी बेसिक तैयारी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं पीएचडी का एडमिशन भाई सभी जो भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, भारत के बाहर भी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी प्रॉपर हर सब्जेक्ट का सीट निकालती है। ठीक है, और वो सीट जो होती है हर विषय में अलग अलग होती है। जैसे हम अगर हिंदी विषय की बात करें तो कुछ सीट हिंदी की निकलती है अलग से। ठीक, यह विश्वविद्यालय और इसके साथ संबद्ध कॉलेज दोनों पे सीट कंबाइंड रूप से होती है। इस सीट पर जो कि इसकी पूरी विज्ञप्ति निकलती है, पूरे जैसे एप्लीकेशन उसके लिए आपको मांगा जाता है, आप फॉर्म भरते हैं और जितनी सीट है उन सभी सीटों पर यूनिवर्सिटी प्रॉपर पहले एक कह सकते हैं औपचारिक रिटन एग्ज़ाम भी करवाती है। ठीक, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये देख लो कि कहाँ से पीएचडी आप करना चाहते हो, कहाँ से नहीं करना चाहते हो, वो आपकी प्राथमिकता क्या है, कहाँ से करनी चाहिए, इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूंगी। फिलहाल आप देख लीजिए कि आप कहाँ से भी पीएचडी के लिए प्राथमिकता रख रहे हैं। पीएचडी के लिए वहाँ से अप्लाई करें, सीट आ चुकी है, बेटर है, सीट आ गई है, उसके बाद आपको प्रॉपर थ्रू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके इस पर अप्लाई करना है और उसके बाद रिटन की तैयारी शुरू कर देनी है। रिटन का जो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है ना, वो आपके जस्ट नेट के एग्ज़ाम के जैसा ही होता है। आप नेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप अब पीएचडी का जो रिटन होगा वो पीएचडी का रिटन आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि ये कुछ मार्जिन का ही बस होता है कि आपने उसको पास कर लेना है, स्क्रीनिंग टाइप का होता है। ठीक, अब आपने निकाल लिया रिटन एग्ज़ाम। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, क्योंकि रिटन उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। रिटन टोटल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। अब मेन जो प्रश्न आता है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि कैसे करें। ठीक है, हालांकि अब आप जानते हैं कि 3 जो नेट के रिजल्ट निकले हैं वो तो एक नेट जेआरएफ निकला है, ठीक है, जिसमें नेट और जेआरएफ कर रहे हैं, दूसरा केवल नेट और तीसरा जो है वह केवल पीएचडी के लिए। ये इस बार पहली बार ये निकला, इस फॉर्म में रिजल्ट निकला है। तो कहीं कहीं जो यूनिवर्सिटी है वो रिटन एग्जाम, रिटन एंट्रेंस एग्जाम लेने के बजाय ये पीएचडी वाली कैटेगरी को प्राथमिकता दे रही है कि ये पीएचडी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको रिटन एग्जाम देने से आप एग्जाम्प्टेड हो जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटी ने इसको अभी अडॉप्ट कर लिया है इस रूल को, कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है। डिपेंड करता है आप जिस भी यूनिवर्सिटी देना चाह रहे हो वहाँ पर क्या फॉर्म या फिर किस लेवल में एंट्रेंस एग्जाम या फिर एग्जाम्प्टेड किस रूप में चल रहा है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है इंटरव्यू, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है क्योंकि इसी के थ्रू आपको पीएचडी में एडमिशन होना है। तो अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि क्योंकि एक मौका मिलता है, उसी में आपको सारा अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, क्या कैसे तैयारी करनी है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो इंटरव्यू की तैयारी के लिए 3 पार्ट जो होते हैं। पहला तो आपका है एकेडमिक्स,
ठीक है। एकेडमिक्स में आप क्या कर रहे हो। दूसरा है आपका एपीआई, ठीक, और तीसरा है आपकी स्टडी। ये 3 फॉर्म में आपको अपने को स्ट्रांग बनाते हुए चलना है। एकेडमिक्स में क्या है, एकेडमिक्स में आपका नेट है, जेआरएफ है, ओनली फॉर पीएचडी है, ये आप एकेडमिक्स में देखते हो, ठीक है, क्योंकि इन सभी के नंबर मिलते हैं। अभी तक तो कुछ यूनिवर्सिटी में जो फॉलो किया जा रहा है प्रोसीजर वो नेट और जेआरएफ के थ्रू है। जैसे नेट पे जो है कहीं कहीं 3 नंबर मिल रहा है, ठीक है, कहीं 3 है और कहीं 5 भी है। जेआरएफ के लिए 7 नंबर मिलते हैं, ठीक। अब पीएचडी का जो आ गया है उसके भी नए क्लॉज जोड़े जाएंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है पीएचडी के लिए 3 और नेट के लिए 5 और जेआरएफ के लिए शायद 7 नंबर मिले। और ये नंबर जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में डिफर भी हो सकते हैं, ऐसा भी है, ठीक। तो ये तो हो गया आप जो एकेडमिक्स रूप से आप कितने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, कितने तैयार कर लेते हो, ठीक। उसके बाद अगला नंबर आता है आपकी एपीआई का। एपीआई का स्कोर डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, लेकिन एपीआई आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये मैं बता रही हूँ। एपीआई में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपको कोई अवार्ड मिला हो अलग से, एकेडमिक्स कोई अवार्ड मिला हो, ठीक है। उसके अलावा एमफिल जो कि पहले था, एमफिल के भी कहीं कहीं अब, हालांकि अब जो है इसके नंबर जो है वो डायरेक्ट बंद हो गया है, लेकिन कुछ कंडीशन में आपको एमफिल के नंबर भी मिल सकते हैं। उसके अलावा आपने कुछ लेख लिखा हो अच्छी जगह, लेख का प्रभाव आपका एकेडमिक्स रूप से या नंबर के रूप से तो नहीं पड़ता है, लेकिन इंटरव्यू लेते वक्त इसका प्रभाव बहुत पड़ता है, क्योंकि आप इंटरव्यू के समय अगर अपनी सारी चीज़ें लेकर के जाते हैं, मेंशन किए हैं, तो वहीं से आपके इंटरव्यू का जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होगा। तीसरा आता है सिनॉप्सिस, स्टडी के अंतर्गत। स्टडी में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो टॉपिक तैयार कर लो, कम से कम 2 टॉपिक पूरा तैयार होना चाहिए, ठीक। उन 2 टॉपिक पर आपको एक सिनॉप्सिस तैयार कर लेना है। सिनॉप्सिस अगर मांगा गया है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल सिनॉप्सिस लेकर जाना है। हालांकि अभी बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है जो सिनॉप्सिस औपचारिक रूप से मांगती तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सिनॉप्सिस है तो वो देखी ज़रूर जाती है, और सारा उसके बाद जो क्वेश्चन राउंड होता है वो उसी टॉपिक पे स्टार्ट होता है। क्योंकि मैं खुद पैनल में बैठती हूँ, इंटरव्यू लेती हूँ, और तो मैं ये समझ रही हूँ कि इंटरव्यू की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू कहाँ से होती है और कैसे वो इंटरव्यू जो है वो प्रश्न जो है वो बच्चों से पूछे जाते हैं। तो अगर सिनॉप्सिस मांगा गया है तो ठीक है, सिनॉप्सिस नहीं मांगा गया है तब भी आप सिनॉप्सिस का प्रारूप पूरा तैयार करेंगे, और कम से कम 2 टॉपिक पे सिनॉप्सिस बनाना है, और दोनों ही टॉपिक आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करनी होती है। लेकिन क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने कोई टॉपिक पे सिनॉप्सिस बनाया है और आपके पहले भी 2-3 बच्चों ने उस टॉपिक पे सिनॉप्सिस ऑलरेडी बनाया है, तो एक मोनोटनी हो जाती है। फिर जो एग्जामिनर भी होता है कभी कभी वो भी ऐसे पूछ लेता है कि क्या आपने बस इस पे तैयार किया, कुछ और भी है आपके पास। तो हमेशा 2 टॉपिक अपने पास सिनॉप्सिस के तैयार रखिएगा, और दोनों ही आपको उस पर इंटरव्यू देने की तैयारी पूरी कर लेनी है। उसके अलावा क्या, पीजी लेवल पर अगर कोई स्पेशल पेपर आप पढ़ रहे हो, पीजी पे कोई स्पेशल पेपर लिया है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, किसी में भी आपको कोई स्पेशल पेपर है तो उस पेपर की भी आपको पूरी तैयारी करनी है, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो आपके बैकग्राउंड से ही उठा करके पूछे जाएंगे। आप पर्टिकुलर किसी जगह के हो, उस जगह की कोई खासियत है जो आपके विषय से जुड़ी हुई है, आपको उसकी तैयारी कर लेनी है, ठीक। पीजी हो चुका है, पीजी के बाद आप नेट दे रहे हो और इसके बाद आप पीएचडी कर रहे हो, बीच में अगर कोई गैप है तो वो गैप क्यों है वो भी, इसका भी आपको पता होना चाहिए। उसका सबसे बेस्ट होता है यदि आपने कहीं टीचिंग उसमें किया है तो टीचिंग का अनुभव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको कंसीडर भी बहुत किया जाता है। पॉइंट्स नहीं दिए जाते हैं लेकिन साइकोलॉजी काम करती है। अगर आपने पीजी के बाद कहीं टीचिंग भी किया है, प्राइवेट ही टीचिंग किया है, तो भी आपकी साइकोलॉजी काम करती है, लेकिन उस दौरान भी आपको ख्याल रखना है ये टीचिंग आप लोअर लेवल की अगर किए हो तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने 5, 4, 6 को पढ़ाया तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे टीचिंग की बात की जा रही है। अगर आपने डिग्री लेवल पे कोई टीचिंग किया है तो वही मेंशन या वही कंसीडर साइकोलॉजिकल रूप से किया जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रिपेयर हो गए, आपको एकेडमिक्स रूप से, सर्टिफिकेट के रूप से और साइकोलॉजिकल रूप से भी पीएचडी में तैयार होकर के बैठना है, ठीक है।
मैंने बोला प्रश्न पूछा वहीं से जाएगा जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको है इंटरव्यू के पहले जो है वो तैयार करके जानी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और फिर उसके जो फाइनल रिजल्ट आते हैं इंटरव्यू के बाद पूरी पीएचडी कैसे होती है इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको ज़रूर देख लेंगे, ठीक। उसके बावजूद भी आपको कोई प्रश्न है इसके बाद भी और वो वीडियो देखने के बाद भी तो आप मुझे ज़रूर बता दें। हम वापस से एक नया जो वीडियो है वो लेकर के आएंगे जिसमें आपके उन सभी सवालों के जवाब हम देते रहें, ठीक। तो तैयारी करने के लिए इंटरव्यू के रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड और भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ लें। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।